टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। कभी सोचा है कि भारत की असली कहानी महलों या किताबों में नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे इस मिट्टी में लिखी है? जी हाँ, आज हम भारत की इसी नींव मतलब उसकी मिट्टी की कहानी में उतरने वाले हैं। और ये कोई बस कहने की बात नहीं है। जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं, जिन ईंटों से हमारे घर बनते हैं, ये सब कहाँ से आता है? मिट्टी से। तो चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और खोदते हैं, जरा गहराई से। तो मिट्टी को आज हम जिस साइंटिफिक नज़र से देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। उस जमाने में चलना होगा जब मिट्टी को देखने का अंदाज ही कुछ और था। देखिए, पुराने जमाने में किसानों के लिए चीजें बहुत सीधी साधी थीं। उनके लिए मिट्टी का मतलब बस दो चीजें थीं। पहली, उर्वरा मतलब फर्टाइल सॉइल, जहां खेती हो सके, फसल उगे, और दूसरी ऊसर यानी बंजर जमीन जो किसी काम की नहीं। सिंपल एंड प्रैक्टिकल। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। साल था 1956। ये वो साल था जब सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया बना, और बस यहीं से मिट्टी को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल गया। हम पुराने तौर तरीकों से निकलकर एक मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बढ़ गए। तो सवाल ये है कि इन साइंटिफिक सर्वे से हमें पता क्या चला? पता ये चला कि भारत में मोटे तौर पर 8 तरह की मिट्टियां हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 4 सुपरस्टार्स की जो देश के 75% से भी ज्यादा हिस्से पर राज करती हैं। ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि ये मिट्टियां कितनी जरूरी हैं। अरे, एलोवियल सॉइल को ही देख लीजिए, 40% मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मिट्टी से बना है। कमाल है ना? तो फिर देर किस बात की? चलिए एक सफर पे निकलते हैं और मिलते हैं हमारे इन 4 मिट्टी के सुपर हीरोज से। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग कहानी है और अपनी अपनी गजब की सुपर पावर्स भी। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं द ग्रेट प्रोवाइडर, यानी एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा। ये आपको मिलेगी उत्तर भारत के बड़े बड़े मैदानों में। और इसे बनाया किसने है? हमारी महान नदियों ने, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने, हजारों सालों से। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। सारी अलूवियल सॉइल एक जैसी नहीं है। इसके आप कह सकते हैं 2 रूप हैं। एक है खादर, ये नई है, जवान है और बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि हर साल बाढ़ इसे एक नया जीवन देती है। और दूसरी तरफ है बांगर, ये पुरानी है, थोड़ी कम उपजाऊ और बाढ़ वाले मैदानों से थोड़ा ऊपर मिलती है। तो ये इतनी खास क्यों है? इसके न्यूट्रिएंट बैलेंस की वजह से। देखिए, इसमें पोटाश तो खूब होता है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है, और यही कॉम्बिनेशन इसे गन्ना, चावल और गेहूं उगाने के लिए परफेक्ट बना देता है। मतलब वो फसलें जो देश का पेट भरती हैं। अच्छा, अब उत्तर भारत से निकलकर चलते हैं डेक्कन प्लाटो की तरफ। यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है हमारा अगला किरदार, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। जैसा नाम वैसा ही इसका गहरा रंग और उतनी ही यूनिक इसकी खासियतें। इसे लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका, ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल सही, कपास। ये मिट्टी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जान है। लेकिन इसकी जो असली सुपर पावर है ना, वो तो कमाली है। इसे कहते हैं सेल्फ प्लोइंग। होता ये है कि जब गर्मियों में ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इससे मिट्टी में अपने आप हवा भर जाती है। मतलब इसे जुताई के लिए किसी ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, ये अपना काम खुद करती है ना कमाल? चलिए अब दक्कन में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पूरब और दक्षिण की तरफ। यहाँ का नज़ारा एकदम बदल जाता है, जमीन का रंग बदल जाता है। यहाँ हमें मिलती है रेड एंड येलो सॉइल, यानी लाल और पीली मिट्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रंग आते कहाँ से हैं? तो इसके पीछे की साइंस बड़ी सिंपल है। इसका लाल रंग आता है इसमें मौजूद आयरन से, और जब इसी लाल मिट्टी को पानी मिलता है, मतलब जब ये हाइड्रेटेड होती है, तो ये पीली हो जाती है। सिंपल। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी सुपर हीरो। ये मिलता है उन इलाकों में जहाँ गर्मी भी खूब पड़ती है और बारिश भी जबरदस्त होती है। ये मिट्टी इतनी सख्त और टफ है कि इससे खेती नहीं बल्कि घर बनाए जाते हैं। इसका नाम है लैटराइट सॉइल। ये नाम आया है एक लैटिन शब्द लैटर से, जिसका मतलब होता है ईंट। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला, हवा लगते ही ये मिट्टी सचमुच ईंट जैसी सख्त हो जाती है। इसीलिए तो सदियों से इसे घर बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो ये थे हमारे 4 मिट्टी के धुरंधर। अब बारी है एक छोटे से पॉप क्विज की। देखते हैं कि कौन कितना जागा हुआ था। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अलूवियल, रेड, ब्लैक या लैटेराइट सॉइल। और सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल। अच्छा, इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक बताऊं? याद रखिए, रे से रेगुर और ग से गजब की काली मिट्टी। सिंपल राइट? चलो एक और सवाल। वो कौन सी मिट्टी है जिसमें सेल्फ प्लाउइंग की सुपर पावर होती है? जी हाँ, इसका जवाब भी है ब्लैक सॉइल। और इसके लिए ट्रिक याद रखिए, काली मिट्टी कपास उगाए और नमी को इतनी देर बचाए कि सूखने पर खुद ही जुताई कर जाए। तो सेल्फ प्लाउइंग मतलब ब्लैक सॉइल। तो मुद्दा ये है कि मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक जिंदा जागता रिसोर्स है, एक ऐसी किताब जिसमें हमारे अतीत की पूरी कहानी लिखी है और हमारे भविष्य का नक्शा भी इसी में छिपा है। तो प्राचीन क्लासिफिकेशन से लेके मॉडर्न साइंस तक हमने देखा कि भारत की कहानी सच में इसकी मिट्टी में ही लिखी है। आज हमारे पैरों के नीचे की जमीन क्या कहानी कह रही है, ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर आप ऐसे ही और टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली बार हम किस चीज़ की पड़ताल करें।